बाप नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में मंत्री है। बाप कहता है 2025 फिर से नीतीश, बेटी उसके पार्टी की सांसद है और वहां मुंगेर में आज नारा लगा रही थी, एकदम बुद्धम शरणम गच्छामी हो जाते थे, साष्टांग मुख्यमंत्री के चरणों में गिरते थे कि मेरे जीजा को चेयरमैन बना दीजिए। पुलिस का जो मुख्यालय है पूरे बिहार का, जहां डीजीपी बैठते हैं, वहां चंद मीटर की दूरी पे घुस के किस तरह अपराधी, ऐसा तो बिहार में आज तक हमने नहीं देखा। और हम लोग इस बार टिकाऊ और जिताऊ, बिकाऊ नहीं। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। चिराग पासवान ने मुंगेर में खुली सभा मंच पर चढ़ते ही कहा, बड़ी साजिश रची जा रही है बम से उड़ाने की। वही लॉ एंड ऑर्डर पर तो खूब गरजे ही हैं। अब देखिए, उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में लालसा है, अपने नेता को सीएम पद पर देखना चाहते हैं। हमारे साथ फ्रेम में आपको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल दिख रहे होंगे। सीधा सवाल लेंगे। चिराग पासवान ने खुले मन से कहा है कि बड़ी साजिश रची जा रही है बम से उड़ाने की। नहीं, आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उस व्यक्ति पर तो बाद में मैं आऊंगा, लेकिन बिहार में जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर चरमराया है और हम मांग करते हैं बिहार में अब अविलंब एक क्षण भी देर किए बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन एकदम बिहार की जो स्थिति है, बिहार बारूद पे बैठा हुआ है। अच्छा। बिहार में प्रतिदिन ऐसा अब कोई सुरक्षित नहीं है। बिहार में अब बिहार का मंत्री बोल रहा है कि पारस हॉस्पिटल की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी नहीं है, सरकार की नहीं है। पुलिस का जो मुख्यालय है पूरे बिहार का, जहां डीजीपी बैठते हैं, वहां चंद मीटर की दूरी पे घुस के किस तरह अपराधी, ऐसा तो बिहार में आज तक हमने नहीं देखा। और मंत्री क्या कह रहा है, अब मुख्यमंत्री आवास में घुसकर गोली चलाएगा अपराधी, मंत्री आवास में घुसकर गोली अपराधी चलाएगा, तब इनको लगेगा अपराध बढ़ रहा है। आज भी कई हत्याएं हुई है, दर्जनों हत्याएं हो रही है, उस पर हम बाद में आते हैं। यह जल्लाद राज है, राक्षस राज है। चिराग पासवान भी कह रहे हैं साजिश रची जा रही है बम से उड़ाने की। अब बिहार देश का एक कैबिनेट मंत्री, देश का एक कैबिनेट मंत्री आज कह रहा हो कि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता है, इसलिए चिराग पासवान को बम से उड़ाने की बात कर। एक कैबिनेट मंत्री यह बिहार में कह रहा है, एक कैबिनेट मंत्री को बम से उड़ाने की बात की जा रही है, और खुलेआम वह मंच पे कह रहा है कि हमको बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। तो सर देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर क्या है। अब जिस भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उसमें वह कैबिनेट मंत्री हैं, एनडीए की सरकार है बिहार में। चिराग पासवान लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखा है, पत्र लिखा है, नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा है। अच्छा तो यह होता कि दामाद को जब आयोग का चेयरमैन बनाना था तो रोज मुख्यमंत्री आवास जाते थे, है ना, एकदम बुद्धम शरणम गच्छामी हो जाते थे, साष्टांग मुख्यमंत्री के चरणों में गिरते थे कि मेरे जीजा को चेयरमैन बना दीजिए। और क्या क्या जब कुछ लेना होता था, मलाई चावना रहता है। तो अब चिराग पासवान चिट्ठी लिख रहे हैं, नीतीश कुमार का चुप रहना और आप अपराध पर खामोश रहना भी सबसे बड़ा अपराध है। ये चिराग पासवान ने चिट्ठी में लिखा है। चिराग पासवान ने यह भी चिट्ठी में लिखा है कि अगर शासन ही मौन रह जाए अपराध पर, तो शासन का मौन रहना भी सबसे बड़ा अपराध माना जाएगा। तो अब तो केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में एनडीए में शामिल हैं, 5 पांडव की बात करते हैं, और तुम एक तरफ अब तो जनता दल यू के प्रवक्ता हैं, बिहार के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने आज ही शायद कहा है कि तुम जो Z+Z श्रेणी सारा सुरक्षा लेकर घूमते हो, सारा सरकार का, तो सब वापस करो, वापस करो। इतना बड़ा सुरक्षा लेके चलते हो, वापस करो। जीतन राम मांझी जी ही ने कहा है, आज ही कहा है शायद,
वो भी कैबिनेट में मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि अपरिपक्व है, अपरिपक्व है, समझदारी नहीं है, राजनीति का ज्ञान नहीं है। आदरणीय उनके कार्यकर्ता तो सीएम पद पर उन्हें देखना चाहते। देखिए आज कितना भीड़ उमड़ा। बड़ा दुर्भाग्य। भीड़ की जहां तक बात रही, उनके ही कैबिनेट के सहयोगी वरिष्ठ नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने बता दिया था कि भीड़ कैसे जुटती है। उस पे हम नहीं आएंगे, लेकिन हम इस पे आते हैं। गजब है राजनीति का, इसको दोगलापन कहिएगा, दोहरापन कहिएगा। बाप नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में मंत्री है, बाप कहता है 2025 फिर से नीतीश, बेटी उसके पार्टी की सांसद है, और वहां मुंगेर में आज नारा लगा रही थी, भाषण दे रही थी, सिंहासन खाली करो की जनता आती। अब सुन लीजिएगा, पूरा वहां पूरे बिहार के लोगों ने सुना है। उस मंत्री के बेटी, जो सांसद बेटी है मंत्री की, चिराग की विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है ऐसा नहीं। तो एनडीए की विचारधारा है, एनडीए पार्टी की अपनी विचारधाराएं होती है। नहीं तो ठीक है, बेटे ठीक है। उसके जीजा साला, एगो है शिखंडी, एगो है पाखंडी। ये दोनों शिखंडी और पाखंडी की जोड़ी है। जीजा कह रहा है कि नारा लगाइए, और एगो उसका सांसद है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, आप लोग भी ईश्वर की शपथ ले लीजिए। आज की बात, जब तक हम चिराग पासवान को बिहार भवन नहीं भेजेंगे, भाषण भी देने नहीं आता है। अच्छा, आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक जो है वो होने वाली है, संभवतः तमाम नेता वर्चुअली जुड़ेंगे। क्या पारस को भी न्योता मिला है? नहीं, देखिए, जहां तक आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की बात है, आज इंडिया ब्लॉक की, इंडिया गठबंधन की, या यूं कहें बिहार में महागठबंधन, उसकी बड़ी बैठक है और लगातार बैठक हो रही है। इंडिया गठबंधन अभी सबसे मजबूत गठबंधन है। इंडिया गठबंधन की बिहार की जनता, बिहार के आम आवाम, बिहार के अपडेट आप लोगों को मिला या नहीं मिला? नहीं, अभी तक इंडिया गठबंधन में जाने का, इंडिया ब्लॉक में जाने का, एनडीए महागठबंधन में जाने का हमारी पार्टी ने निर्णय ले लिया। इस पर आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने एक बड़ा मोहर 5 जुलाई को लगा दिया हमारे यहाँ जयंती के अवसर। कोई बातचीत फोन कॉल पर या कुछ कोई नहीं, बातचीत तो चल ही रही है। जब हम लोग सामाजिक न्याय के लोग हैं, सामाजिक न्याय की शक्ति को मजबूत करना है, सामाजिक न्याय की सरकार को बनाना है, इस दलित विरोधी सरकार को हटाना है, एनडीए सरकार को हटाना है। और हमने कहा है कि जो भविष्य है, जो बिहार का उज्जवल भविष्य, बेहतर भविष्य, वो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी में ही दिखता है। या यूं कहे बिहार का, और कांग्रेस से हरी झंडी तो आप लोगों को नहीं मिली है कि हाँ आप हिस्सा हैं। आप कब होगा ऐलान? औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। कब होगा? जल्द ही हो जाएगा, हमको लगता है जल्द ही हो जाएगा। इंडिया गठबंधन में शामिल होने का औपचारिक ऐलान जब इंडिया गठबंधन की आदरणीय, आप लोगों से सीटों का लिस्ट मांगा गया है, हाँ या ना? सीटों पर कोई बात नहीं हुई है, सीटों का कोई लिस्ट नहीं मांगा गया है। सबसे पहले तो औपचारिक रूप से, विधिवत रूप से हम इंडिया गठबंधन, हमारे यहाँ कोई, हम लोग के यहाँ कोई सीट उठ का कोई मामला नहीं है। हमारी तो पूरी बड़ी तैयारी है। हमारे पास एक पर एक बड़े से बड़े दिग्गज है ना, उम्मीदवार हैं, और हम लोग इस बार टिकाऊ और जिताऊ, बिकाऊ नहीं। जैसे एनडीए में तेजस्वी के कॉल का इंतजार है बस। तेजस्वी जी के कॉल का क्या इंतजार है? आदरणीय तेजस्वी जी से बराबर वार्ता हो रही है, बराबर हम लोग की वार्ता होती है, बराबर वार्ता हो रही है। और बैठक में अभी तक किसी भी बैठक में आप लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि असमंजस की स्थिति तो जरूर बनी है। अरे बैठक में तब न शामिल होंगे जब इंडिया गठबंधन की बैठक होती है। उस बैठक में कौन लोग शामिल होते हैं? कहीं पेच फंस रहा है ना? जो नहीं, कहीं कोई पेच नहीं फंस रहा है। थोड़ा समय का इंतजार कर लीजिए। वो लोग भी व्यस्त थे। लगातार आदरणीय तेजस्वी जी की यात्रा बिहार में चल रही थी। 1-2 दिन पहले वो सुपौल में थे। लगातार बाहर रह रहे हैं, लगातार घटनाएं पे घटनाएं घट रही हैं। जल्द ही घोषणा हो जाएगी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। लेकिन फैसला हो चुका है, यह निर्णय ले लिया गया है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इंडिया ब्लॉक में शामिल होकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। तो आपने सुना सरवन अग्रवाल जी को क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।